हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 2081। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे FIDI की पोजीशन से सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूँ कि FIDI क्या कर रहे किया है उन्होंने। कैश में आप देख रहे होगे 4,000 करोड़ का उनका शॉर्ट है और उतना ही यहाँ के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने है उसने बाई किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे एक जो देखने वाली चीज़ है कि इंडेक्स फ्यूचर में 760 करोड़ की बाइंग है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 1260 करोड़ का बाई किया है। ये 1260 करोड़ का जो बाइंग है, यही चीज़ मैं आपको बोला था कि FI जब भी अगर बुलिस होंगे तो सबसे पहले वो स्टॉक फ्यूचर में बाई करेंगे। अब FI को क्या ज़रूरत है स्टॉक फ्यूचर में बाई करने का? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज मार्केट में सुबह में ही ये न्यूज़ आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पे 15% टैरिफ पे उनकी बात हो गई, कन्विंसिंग है कि 15% टैरिफ लगेगा जापान पे, जिसकी वजह से वहाँ का 3% चला है। और बाकी जो एशियन मार्केट के जो इंडेक्स हैं वो भी जो है से लगभग 1-1% चले हैं। और यही कारण था कि आज हमारा निफ्टी ने आगे एक अच्छा खासा रैली किया। और उसका सबसे बड़ा, आप चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट 20-50 के लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया है और इसका RSI जो है 50 के एबव है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप कल अगर हमें मिलेगा तो उस डिप में हमें एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ध्यान रखनी है। और अगर हम इसको कुछ नहीं करते, अगर हम इसे 1 घंटा के चार्ट पे या आधा घंटे के चार्ट पे लाएंगे तो आपको ये आसानी से दिखेगा कि कहाँ पे हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मार्केट जो है वो हल्का सा माइल्ड डिप अगर लेगा तो हमारा मार्केट जो है वो 25,150 के अराउंड में मार्केट को एक डिप मिलेगा। या आप ये कह सकते हो कि मार्केट एक बार यहाँ पे मार्केट में एक जोन है जिसको नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं, ये आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक जो है इसकी लिक्विडिटी बची हुई है वो 25,140 से 150 के बीच में। तो यहाँ पे मार्केट एक बार आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है सो आप इसको बाइंग के लिए आप इसको देख सकते हो। अब जो हम बात करेंगे वो हम स्टॉक्स की बात करेंगे। तो स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक्स में आपको जो है दिखेगा, वो सबसे पहले आज दिखेगा टाटा मोटर। और टाटा मोटर की चार्ट की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि टाटा मोटर जो है, अगर आप इसे 4 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो 4 घंटे में देखेंगे तो इसका RSI 50 के ऊपर सस्टेन कर गया है। और इसे भी आप अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको डबल बॉटम आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, वो 675 के अराउंड का था और मार्केट अब यहाँ से मूव कर रहा है। तो आप इसमें भी एक माइल्ड डिप अगर आपको मिलता है, अगर हम आधा घंटा के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आपको एक माइल्ड डिप अगर मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और इसका 680 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसका टारगेट जो बनेगा वो 710-720 रुपये का बनेगा। दूसरा जो एक स्टॉक है वो एक स्टॉक की मैं बात करूँगा। आज TVS मोटर हल्का सा ये 1% सुबह में चला था और चल करके ये वापस आ गया है। बट आप इसमें भी अगर आप 4 घंटा में देखेंगे तो 4 घंटा में हम थोड़ा वेट करेंगे अभी, क्योंकि 4 घंटे में इसका RSI अभी 50 से नीचे ही है। ठीक है, तो हम एक बार वेट करेंगे। अगर इसका प्राइस 2860 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और इसका RSI अगर 50 के एवर में सस्टेन करने लगेगा तो फिर हम इसको बाइंग कर सकते हैं। ये आज चले कल चले, बट ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। मैंने कल जिक्र किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बार ये ऊपर की ओर मूव किया था, 3300 के राउंड में मूव किया था। और मेरा ये कहना था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा था, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उसके बाद में आकर के ये नीचे की ओर आया और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे अभी भी इसका RSI 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर हम 4 घंटे के चार्ट में देखें तो इसका RSI जो है वो आपको 50 के ऊपर है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखेंगे इसके 1 डे के चार्ट पर, अगर आप देखेंगे तो ये इस ढंग का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 3280 के ऊपर में अगर सस्टेन करेगा, देन फिर हम लोग इसमें बाइंग देख सकते हैं। या हो सकता है कि अभी इसमें एक छोटा सा माइल्ड करेक्शन हो, क्योंकि लगातार ये मतलब पिछले 7 दिन से चला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इन्फोसिस के रिज़ल्ट आ गए। रिज़ल्ट मिक्स है, उसके बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। तो कल के लिए आप इसको ये पहले वेट करें कि इन्फोसिस में मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट उसमें अगर बढ़िया रिएक्ट करेगा तो उसमें हमें एक माइल्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसमें बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें एक माइल्ड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि मार्केट में रिजल्ट अच्छा है या ख़राब है ये हमें नहीं समझना, मार्केट क्या उस पर रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट उस पर प्लस रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या है, ट्रेडर है तो उसमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ कि इसके चार्ट में क्या दिख रहा है। हालांकि ये भी आपका डबल बॉटम बना करके बैठा हुआ है। और कोशिश ये करना है कि 4 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखें तो 4 घंटे के चार्ट पे इसको अभी ये 1574 के राउंड में है। और अगर ये 1585 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, इसने भी डबल बॉटम बनाया है, और अगर 50 के ऊपर इसका RSI अगर सस्टेन करने लगता है तब जा कर के हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।